बच्चों, let's read this question. So this question says, what is meant by the degree of freedom of a gaseous molecule? Okay, एक gaseous molecule के degrees of freedom से आप क्या समझते हैं? Okay, तो देखिए बच्चों, इस question का key concept आप क्या लिख सकते हैं? The key concept of this question is our degree of freedom. क्या लिख सकते हैं आपका? Degree of freedom is the key concept of this question. Okay, तो देखिए बच्चों, degree of freedom होता क्या है? तो देखिए बच्चों, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है, कहते हैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स विच आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। अगर हमें किसी सिस्टम की क्या करनी पड़ती है, स्टेट को डिफाइन करना पड़ता है। ओके, अगर हम किसी कोई सिस्टम आपका, ओके, यहाँ पर क्या आपका गैसेस मॉलिक्यूल है। ओके, गैसेस मॉलिक्यूल्स के लिए अगर हमें किसी सिस्टम गैसेस मॉलिक्यूल के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, ओके, हमें जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी उसे हम क्या बोलते हैं, आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। और जितने भी वेरिएबल्स होंगे ये आपके इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ओके, दिस इज द कंडीशन। ओके, तो हम लिख सकते हैं, देखिए आपका नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, क्या लिख सकते हैं, आपका नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंस वेरिएबल्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रिक्वायर्स टू डिफाइन और स्पेसिफाई, कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ओके, स्टेट ऑफ ए गैसियस मॉलिक्यूल, क्या लिख सकते हैं, देखिए गैसियस मॉलिक्यूल लिख लीजिए। ओके, so these are the number of independent variable which are required to describe the or specify the state of a gaseous molecule. This is called the degrees of freedom. इसे क्या बोलते हैं, आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग आपका एक बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसे हम क्या लिखते हैं, देखिए अगर आपके पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ओके, तो जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपका 3n माइनस के। क्या हो जाता है आपका 3n माइनस के। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिफाइनिंग द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ओके, अब देखिए n के यहाँ पर है, n है आपका नंबर ऑफ पार्टिकल, जितने आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं n के को क्या बोलते हैं, के हो जाता है आपका कंस्ट्रेंट्स। इसे क्या बोलते हैं, आपका के बेसिकली यहाँ पर क्या आपका कंस्ट्रेंट्स है। ओके, अब देखिए जैसे मैं इसके यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, आपके पास क्या है, एक मॉलिक्यूल्स है, मान लीजिए आपके पास क्या है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। एक आपके पास क्या, देखिए एक मोनो एटॉमिक है। ओके, मोनो एटॉमिक अगर आपके पास मॉलिक्यूल है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब देखिए मान लीजिए एक गैस का मॉलिक्यूल है। ओके, ये देखिए आपका जो आपका थ्री डायमेंशनल स्पेस है, अगर हम स्पेस की बात कर रहे हैं, ओके, तो स्पेस में आपका किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए इसके पास कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे, 3 होंगे। ओके, एक मॉलिक्यूल है तो 3 into 1, कंस्टेंट कुछ नहीं होगा तो 3 कितना हो जाएगा आपका 3। ओके, तो एक अगर आपका कोई मोनोएटॉमिक पार्टिकल है उसके पास क्या होंगे, आपके 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे, और 3 के 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के आपके ट्रांसलेशनल मोशन के करस्पॉन्डिंग है। ओके, तो और जैसे सिमिलरली अगर हम बात करें, कोई आपके पास क्या डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हो जाता है, क्या हो जाता है, इफ वी हैव एनी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स क्या होता है, देखिए आपका एक मॉलिक्यूल है, जैसे आपका H2 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ओके, HCl हो गया, ये क्या आपके डायटोमिक मॉलिक्यूल है। ओके, जैसे आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम हो गया या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है। ओके, तो इसमें आपके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, देखिए यहाँ पर आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लिख सकते हैं, देखिए 3n माइनस के, कितने मॉलिक्यूल्स हैं आपके, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 3 into 2 -1 कंस्टेंट। कंस्टेंट देखिए मोनोएटॉमिक के केस में तो कोई कंस्टेंट नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक कंस्टेंट है। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देखिए आपस में एक कनेक्टेड है, रिजिडली कनेक्टेड है, तो हम बोल सकते हैं कि एक कंस्टेंट है। तो इस पर कितने नंबर ऑफ फ्रीडम हो गए, इस पर 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गए फॉर ए डायटोमिक मॉलिक्यूल। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं इसके पास 3 तो ट्रांसलेशनल मोशन के करस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और 2 के यहाँ आपके रोटेशनल मोशन के करस्पॉन्डिंग आपके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। ओके, मान लीजिए ये क्या कर सकता है, देखिए एक तो इस एक्सिस के अबाउट क्या कर सकता है, रोटेशन कर सकता है, या फिर एक ऐसे परपेंडिकुलर एक्सिस, इसके एक्सिस के अबाउट क्या कर सकता है, रोटेशन कर सकता है। ट्रांसलेशनल तो ये तीनों ही डायरेक्शन में कर सकता है, और रोटेशनल आपका इस एक्सिस के अबाउट कर सकता है। ये इस एक्सिस के अबाउट इसका रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो इसलिए 3 + 2 कितना हो गया, 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाते हैं फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ओके, सिमिलरली देखिए अगर हम बात करते हैं आपका ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल्स। ओके, ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जिसमें आपके क्या होते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, इसमें भी आपकी क्लासेस होती है, एक होता है आपका प्लेनर मॉलिक्यूल, एक होता है आपका नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स। ओके, ये आपका मान लीजिए आपका कोई नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है, जैसे आपका H2 होता है, H2 भी आपका क्या है, नॉन प्लेनर की कैटेगरी में आता है। ओके, तो इसके पास देखिए आपके कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, 3n-k। ओके, तो देखिए 3 मॉलिक्यूल्स हैं तो हम क्या लिख लेंगे, 3 into 3 -k। के आपके कंस्टेंट, देखिए एक कंस्टेंट, 2 कंस्टेंट, 3 कंस्टेंट, तो 3 से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो आ जाएगा क्या, 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इसके पास क्या हो गए, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि 3 तो देखिए आपके ट्रांसलेशन मोशन के करस्पॉन्डिंग हो गए, और 3 किसके करस्पॉन्डिंग हो गए, आपके रोटेशनल के करस्पॉन्डिंग हो गए। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि इसके पास 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। ओके, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का बेसिक मतलब ये है कि
जितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं, ओके, किसी सिस्टम की कंडीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, दिस इज कॉल्ड अवर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये क्या कहते हैं, आपके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहलाता है, ओके। आपके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इंक्रीज भी हो सकते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो आपके क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी आपके इंक्लूड होने लग जाते हैं। तो आपके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या हो जाते हैं, आपके इंक्रीज होते हैं विद द राइजिंग इन द टेम्परेचर, ओके। लेकिन दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ओके। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.